नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस का 2019 का एग्जाम 22 सितंबर को है। उसके लिए लास्ट के 7-8 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब बातें करेंगे इसमें। देखिए, 1500 नंबर का होगा टोटल पेपर। 800 नंबर की आएगी जीएस 1 2 3 4, दो चारों जो है 200 नंबर के होंगे। दो पेपर होंगे 300 नंबर के, 150 का हिंदी, 150 की आपकी ऐसे होगी, 8 3 11 और 400 नंबर का होगा आपका ऑप्शनल। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि लास्ट के दिनों में जितना हो सके रिवीजन करिए, ठीक है। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। और अगर किसी में भी कोई कंटेंट ना मिले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा 7838692618 पे व्हाट्सएप करके, मैं तुरंत आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और देखिए 1500 नंबर है ये। अब इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है ये भी एक समझने वाली बात है। हिंदी का एक पापा वीडियो हमने रिलीज़ कर रखा है, 10-12 घंटे का है, उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अभी जो यूपी पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट आया है उसमें 43 सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। हिंदी का रोल उसमें बहुत ज़्यादा है। कई सारे इंग्लिश मीडियम के लोग हुए हैं, उनका हिंदी कमज़ोर रहता है, इसीलिए कई जो है एसडीएम भी लोग हैं, उन्होंने मुझे कॉल भी किया और नवविद्या शर्मा जी ने कॉल भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हिंदी का ये वाला पीडीएफ जो है वीडियो देख के और एसडीएम रैंक जो है पाई है, 34 रैंक है उनकी। और भी कई सारे लोगों की कॉल आई है लगातार। हिंदी का रोल आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हिंदी 150 नंबर की है, रैंक में काउंट होगी। आप चाहे यूपी के हों चाहे बाहर के हों, हिंदी आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। 150 में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो 1500 में एक एक पेपर की बात करते हैं। हिंदी वाला ध्यान से देखना, पापा वीडियो देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई समस्या हो प्लीज़ बताइए, पूरी हेल्प है आपके लिए इस समय, ठीक है। दूसरी बात है ए से 150 नंबर का आएगा और उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मार्क्स जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ए से का मतलब होता है निबंध, उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई आइडियल निबंध नहीं होता है, कोई ऐसा जो है परफेक्ट निबंध नहीं होता है। जो आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सको बेस्ट तरीके से, बेस्ट रिसोर्सेज के साथ, वही है आपका बेस्ट एसे। अब देखिए एसे में 3 एसे आते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। उसमें से पहला सेक्शन है साहित्य, उसमें देखो खंड 1 है, उसमें साहित्य संस्कृति है, सामाजिक क्षेत्र है और प्लस पॉलिटिकल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा वाला सेक्शन है उसमें साइंस वाला, साइंस जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और इकोनॉमिक वाला है और कृषि वाला है, ठीक है। ये मैंने लिख के रखा है इसलिए देख रहा हूँ उधर से, टेंशन मत लीजिए, मैं और किसी का नहीं देख बोलता हूँ। जो मैं बोलता हूँ हमारी खुद की रिसर्च होती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में 43 सिलेक्शन दिए भैया इस बार, बल्ले बल्ले हो गई है। जो सेक्शन 3 है वो है आपका ज़्यादातर करंट अफेयर का है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आयोजन होता है, प्लस आपका डिजास्टर जो होते हैं टोटल, और जो गवर्नमेंट स्कीम और करंट अफेयर होता है। अब देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कोविड। कोविड के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इसके जो जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़े हैं, पूरे इंडिया में पड़े हैं, पूरे यूपी में पड़े हैं, कैसे इसका मैनेजमेंट हुआ, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, क्या क्या फाइनेंशियल दिक्कत हुई, इकोनॉमिक दिक्कत क्या हुई, कैसे इसकी वजह से इकोनॉमी की आपने देखी ग्रोथ 22-23% नीचे हम लोग चले गए, निगेटिव में ग्रोथ आ गई थी, ग्रोथ रेट इतना हल्ला मच गया है। तो भैया ये भी तो है एक टॉपिक, समझ रहे हैं आप? जिस जिस चीज़ का हल्ला मच जाए वो इसी का टॉपिक है, सिंपल बात है। किस किस चीज़ पे हल्ला मचा था? एक तो कोविड के सारे आयाम, मतलब 360 डिग्री एनालाइज करिए कोविड को। इससे जीएस 1 2 3 में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे प्री में भी क्वेश्चन नहीं आया, बीओ में भी क्वेश्चन नहीं आया, मेंस में मेरे हिसाब से तो आएगा। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्लस यूपी की इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट पड़ा, कैसे सरकार ने मैनेज किया, क्या क्या लॉज हुए, क्या क्या सेक्शन लगाए गए बीच बीच में, बहुत सारी न्यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़िए प्लीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भैया आत्मनिर्भर भारत जो है मोदी जी ने चलाया है, वो एक बड़ी वो जो है वो भी एक टॉपिक है, उस पर देख लीजिए। जब आत्मनिर्भर भारत है तो आत्मनिर्भर यूपी भी है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखेंगे इंडिया नेपाल के साथ कुछ ना कुछ लगातार हुआ है। इंडिया चाइना के साथ लगातार जो है, चाइना फुदक रहा है, इंडिया भगाता है बार बार जो है,
और फिर भी चाइना फुदक के आ जाता है। तो ये है इंडिया यूएसए के साथ क्यों इतनी स्ट्रेंथ बढ़ी है, क्यों हमारी रिलेशनशिप जो है मजबूत होती जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है। तो और ओवरऑल सिंपल सी बात है, जो टॉपिक हॉट हैं और जो चर्चा में रहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए सेक्शन, अगर आप ऐसे की बात करेंगे, सेक्शन ए में बड़े जो है अजीब से टॉपिक आ जाते हैं, जैसे साहित्य, समाज और संस्कृति हो गया, साहित्य और पॉलिटिक्स का क्या संबंध हो गया, अनेकता में एकता कैसे जो है विशेषता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट वाला हमेशा से आता है, धर्म और जो है लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, ये सब का मतलब इसमें आपको एक बार देखने पड़ेंगे। हर बार जो पहला सेक्शन आता है वो बड़ा वेग होता है, उसमें लोग नहीं लिख पाते हैं, उसका आप एक बार देख के जाइएगा। कोई अगर आपको सैंपल वैम्पल चाहिए हो तो बताइएगा, सैंपल दिलाएंगे आपको, ठीक है। उसमें और भी चीज़ें हैं, प्रशांत भूषण का केस हुआ है, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में उससे आ सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ₹1 का फाइन लगाएगा, याद है वो सब केस, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं ऐसे में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 15th वाले की रिपोर्ट आ गई, पुलिस रिफॉर्म, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हो गया है, बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में जो है अनत बिल्कुल तनातनी हो गई थी, तो वो उसमें पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, सीबीआई का रोल, ये सारी चीज़ें जो है। प्लस कमिश्नर सिस्टम यूपी में आया, भैया इसको तो देख लेना ध्यान से, होता क्या है, कहाँ कहाँ आया है, क्या इसमें बदलाव आए, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर जो है खंड 2 की बात करें, इसमें साइंस वाले पूरे टॉपिक हैं। पहली बात तो कोविड वाला तो है ही, ठीक है। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कृषि वाली बात करेंगे आप तो एग्रीकल्चर वाला हो गया, आत्मनिर्भर यूपी हो ही गया, अनएम्प्लॉयमेंट सोशल मूवमेंट अभी हुआ था, स्पीक अप और जो है स्पीक अप फॉर ड्यूपिटर पॉलिसी, और जो भी ये सब चीज़ें हुई थी। साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस पे बीओ में भी क्वेश्चन आया था, उसके लिए भारत क्या क्या चीज़ें करे, यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये देख लेना एक बार ध्यान से। क्यों प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध ट्विटर पे अभियान चलता है। कई लोग जो ट्विटर फॉलो करते होंगे उनको टॉपिक ऐसे ही पता होंगे। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है। तीसरा जो यहाँ पे आपका सेक्शन है एसे में, वो है राष्ट्रीय वाला पूरा आयोजन और डिजास्टर और स्कीम। देखिए स्कीम में क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ, भैया ध्यान से देख लेना। किसी को पीडीएफ ना मिले तो बताना, मैं टेलीग्राम में फ्री में शेयर कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया ने आरसीईपी को क्यों छोड़ा, ठीक है, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, रिफॉर्म क्यों ज़रूरत है, डब्ल्यूटीओ में डब्ल्यूएचओ का रोल क्या था कोविड में, डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया को जो है पूरा ठीक से मैसेज नहीं दे पाया, वो सारी चीज़ कोविड के इफेक्ट तो है ही, ठीक है। और बाढ़ की समस्या आती रहती, और भी जो इंडिया में डिजास्टर चल रहे हैं, यूपी कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट करता है, यूपी के सामने भी तो कोविड भी तो एक डिजास्टर ही है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट, आप इसको देखिएगा। और कोई भी चीज़ अगर आपको किसी भी चीज़ की समस्या हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, 7838692618 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप देखिए ये जो 300 नंबर है इन पे ध्यान से फोकस करना। इन 300 में से 180 और 200 नंबर लोग लाते हैं, इस पे अगर आपके नंबर कम हो गए, देखिए बाकी लोग जीएस और ऑप्शनल में नंबर ले आते हैं, इसमें बहुत समस्या हो जाती है। अगर आप हिंदी में समझ लीजिए एक एक नंबर कीमती होता है, ठीक है। तो पहले इस पर फोकस करिएगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में लास्ट के 8-10 दिन, 2-3 दिन में अगर आप एक दिन में पेपर वीडियो देख के आराम से कर सकते हो। फिर GS 1 2 3 4 में जो आपके है, और GS 1 2 3 4 में हमने प्लेलिस्ट भी दी है। GS 3 ज़्यादातर करंट अफेयर होता है, ठीक है, और GS 2 में पॉलिटिकल इश्यूज जो मैंने बताया आपको वो सब चीज़ें होती हैं, और GS 4 में एथिकल वाला होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जो पॉइंट लिखे हैं सिलेबस में उनको आप गूगल से देखिए और उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट करिए, ठीक है। ये अब वक्त है आंसर राइटिंग का नहीं है, अब वक्त है रिवीजन करने का, पॉइंट कलेक्ट करने का। आप वहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उसका फ्रेम करेंगे, तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपका जो है मिडिल बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए। क्वेश्चन के किस किस टाइप के होते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये लिखना जरूरी है, कंक्लूड करना जरूरी है। ऐसे में भी आपको इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूड करना जरूरी है। एक आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, 2018 के रिजल्ट से ये सीखी है, और कई सारे लोगों की मैं एनालिसिस करता हूँ, इसलिए मैं आपको साफ साफ बात बता रहा हूँ। बहुत ही बड़ा सीक्रेट है ये, आप चाहें तो इसको माने और चाहें तो ना माने। ये बात है कि भैया केवल फ्लो चार्ट मत बनाना, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। यूपी के जो प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं उनको पैराग्राफ में भी लिखा होना चाहिए। अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, थोड़ा बहुत उसमें फ्लो चार्ट भी बना देते हैं, क्रिएटिविटी, तो चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे तो यूपी पीसीएस में सिलेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है। ये मेरा जो है पर्सनल और कई सारे लोगों के एनालिसिस के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ।
ऑप्शनल के लिए हो सके तो जितना ज़्यादा जो है अभी लेटेस्ट कंपाइलेशन ले लीजिएगा जो भी चल रहा है, और प्लस GS 1 2 3 4 के लिए भी जो लेटेस्ट कंपाइलेशन यूपीएससी के क्वेश्चंस देते हैं मेंस के विद आंसर, आप उसको लगा सकते हैं। हमने लगातार आपको डे वाइज दिया है, आपको पूरी प्लेलिस्ट दी है। अभी तक जो है कई सारे हमारे वीडियोस हैं, आप मेंस के मॉडल आंसर उससे देखिए और उससे देखिए कैसे लिखते हैं। बाकी किसी भी समस्या के लिए आप यहाँ पे बताइए, या फिर 7838692618 पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।